हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग एमिनो एसिड का जो है आखिरी टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसके 3 टाइप्स को डिस्कस कर लिया था, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने टाइप देखा था एमिनो एसिड विथ एसिडिक साइड चेन, दूसरा हमारा था एमिनो एसिड विथ बेसिक साइड चेन, और तीसरा जो हो गया था वो था एमिनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन। आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टाइप है? एमिनो एसिड विथ पोलर बट न्यूट्रल साइड चेन। एक बार आप लोग फिर से बोलिए, एमिनो एसिड विथ पोलर बट न्यूट्रल साइड चेन। अब इस टाइप के अंदर जो है सबसे पहला जो हम लोग कंपाउंड को स्टडी करेंगे दैट इज सीरीन। दैट इज व्हाट? सीरीन। और इसका एब्रिविएशन कैसे हो जाएगा? SER। यहाँ पे फिर से हम लोग बेसिक पे आते हैं कि आप लोग एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो 3 इसका जो है बॉन्ड तो वो फिक्स है। एक H के साथ फिक्स होगा, एक COOH के साथ फिक्स होगा। जैसा कि आप लास्ट के थ्री लेक्चर्स को देख चुके होंगे तो आपको ये बिल्कुल अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि ये 3 बॉन्ड किसके किसके साथ बनेगा। अब चौथा जो होता है वो R होता है, जो आउटसाइडर ग्रुप आके अटैच होता है। अगर ये आउटसाइडर में जो है CH2 और OH आ गया तो ये हमारा हो जाएगा सीरीन का। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, बस आप ये जो R वाला ग्रुप है ना इसको ध्यान में रखिए। बाकी ये तीनों तो सब में रहता है, ठीक है, ये तो कॉमन है। तो अब देखिए कि प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कौन से टाइप का, नॉन पोलर साइड चेन वाला। उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स जो भी बताए थे कंपाउंड के, सब के साइड चेन जो भी था सब एल्काइल ग्रुप ही था। और मैंने आपको बोला था एल्काइल ग्रुप में मेनली कौन सा 2 एलिमेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, और दोनों का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल होता है, जिस कारण कोई भी पोल जनरेट नहीं होता है, इसलिए हम उसको नॉन पोलर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH2OH आ गया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया और एक दूसरा क्या है CH2 ग्रुप है। इन दोनों के बीच में जो अच्छा खासा जो है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाएगा, इस कारण पोल जनरेट होगा। तो हम इसको कैसे कैटेगरी में रखेंगे? ये पोलर होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये पोलर तो हो गया लेकिन क्या इस पर कोई चार्ज लाई कर रहा है? नहीं। जब कोई चार्ज लाई नहीं करेगा तो इसको हम लोग न्यूट्रल कह सकते हैं। तो इसमें दो बात आ गया। एक तो ये कोई चार्ज लाई नहीं कर रहा है तो ये न्यूट्रल भी हो गया। दूसरा क्या है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो है ये पोल जनरेट हो रहा है, तो इसे हम लोग पोलर भी कहेंगे। इस कारण जो है हम लोग इस टाइप का नाम क्या बोले हैं कि वैसे एमिनो एसिड जो पोलर होंगे बट न्यूट्रल साइड चेन। आई होप अब आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। चलिए, पहला जो था हमारा सीरीन था। अब हम लोग दूसरा यहाँ पे कंपाउंड देखते हैं। दूसरा जो हमारे सामने आता है वो आता है थ्रियोनाइन। क्या आता है? थ्रियोनाइन। इस तरीके से हो गया। इसका एब्रिविएशन हो जाएगा THR। यहाँ पे फिर से हम लोग 3 जो है वो फिक्स्ड बॉन्ड वो लिख लेते हैं। यहाँ NH2 हो गया। अब चौथा में क्या हो जाएगा, यहाँ CH आएगा, फिर OH हो जाएगा। अब ये इधर क्या चला जाएगा, CH3। आप देख पा रहे हो OH ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये भी जो भी एल्काइल चेन जो है इसके बीच अच्छा खासा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसके कारण पोल जनरेट होगा। लेकिन कोई भी चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल इन नेचर होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा R कहाँ से कहाँ तक आया, मेनली R पे फोकस करना है, तो ये हमारा R हो गया। तो पहला हमारा था सीरीन था, दूसरा हो गया थ्रियोनाइन। सीरीन में हम लोगों ने क्या किया था, CH2OH अटैच किए थे। यहाँ पे क्या हो गया, CHOH और फिर CH3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तीसरा इसमें हम लोग देखते हैं कंपाउंड। तीसरा कंपाउंड जो आ जाता है डैट इज ट्रायोसिन। क्या हो जाता है, ट्रायोसिन। इसका एब्रिविएशन कैसे लिखते हैं, टायर, वो टायर का शॉर्ट है ना, TYR, उस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, ये H हो जाएगा, फिर COOH हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा हमारा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, मिथिलीन ग्रुप CH2 लेते हैं। फिर एक हमारा क्या हो जाता है, रिंग यहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद फिर रिंग के जो है पारा पोजीशन पे वो क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है। आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, क्योंकि ये अच्छा खासा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देता है। तो अब ये हमारा R कहाँ कौन सा हो गया, तो ये हो गया हमारा R, CH2 रिंग, और पारा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायोसिन। और ये हमारा 4th टाइप वाला एमिनो एसिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। कौन सा है, तो एमिनो एसिड विथ पोलर बट न्यूट्रल साइड चेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तीसरा। अब चौथा कंपाउंड हम लोग देखते हैं। इसमें चौथा कंपाउंड जो इसमें आता है डैट इज कॉल्ड सिस्टीन। अब सिस्टीन का हम लोग एब्रिविएशन लिखते हैं CYS। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अब क्या हो जाता है, यहाँ पे इस तरीके से H चलेगा, COOH चलेगा। देखिए आप लोग सोचते हो कि मैं बार बार एक ही चीज़ को ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इतना देखो कि आपके बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में जो है ये बिल्कुल फिट बैठ जाए, मतलब आप कभी भूलो ही नहीं इस चीज़ को। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को लिखता हूँ, अदरवाइज मैं तो सीधे बोल देता कि इतना तो कॉमन है, ये लिखो। बार बार लिखने, बार बार सुनने, बार बार देखने से जो है कोई भी चीज़ जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो वो जाके फिट हो जाता है, और एक बार अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया तो फिर जल्दी आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिस्टीन में जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सिस्टीन में जो है फिर से एक मिथिलीन ग्रुप CH2, और यहाँ पे S और H आ जाएगा, यहाँ पे सल्फर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे R हो गया इतना ग्रुप, तो ये हमारा हो गया चौथा। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पांचवा हमारा कौन सा कंपाउंड है, वो भी देख लेते हैं। पांचवा जो हमारा आता है डैट इज कॉल्ड मिथियोनाइन। क्या हो जाएगा, मिथियोनाइन। मिथियोनाइन हो गया MET, मेट मिलते हैं ना, वो वाला मेट। तो यहाँ पे हो जाएगा HCOOH, इधर हो जाएगा यहाँ पे NH2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथिलीन ग्रुप CH2 चलेगा, फिर एक और मिथिलीन ग्रुप CH2 आएगा, और ये सल्फ़र हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो ये सल्फ़र या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये सब अच्छा खासा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट करता है, इस कारण इसको हम लोग जो है इस पोलर साइड चेन में जो है यहाँ पे रखते हैं। तो इतना हमारा क्या हो गया, R हो गया, ये हमारा पांचवा कंपाउंड हो गया मिथियोनाइन। अब हम लोग छठा कंपाउंड देखते हैं, 6 हमारा कंपाउंड कौन सा है, 6 हमारा कंपाउंड है एस्पार्गिन। क्या है, एस्पार्गिन। एस्पार्गिन को हम लोग लिखते हैं, इस एब्रीविएशन कैसे होता है, ASN। यहाँ पे फिर से वही चीज़ होगा, H हो जाएगा, फिर COOH हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे NH2 हो गया, फिर यहाँ पे CH2 हो जाएगा, अब फिर ये कार्बन आएगा एक, इधर क्या हो जाएगा, NH2 बनाएगा, और इधर डबल बॉन्ड O बनाएगा। तो R कहाँ तक आए, आप लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ क्या है, कोई चार्ज नहीं होने के कारण ये न्यूट्रल इन नेचर है। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है। अभी हम लोग बेसिकली कंपाउंड का एग्जाम्पल देख रहे हैं, फिर इसका चारों टाइप्स का थोड़ा थोड़ा जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे फाइनली। तो ये छठा हो गया। अब इसमें बेसिकली 8 है, ठीक है, इसमें बेसिकली 8 है, और 6 जो है हम लोग 6 जो है हम लोग यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके हैं। अब 2 और बच रहा है, तो अब हम लोग सातवां देखते हैं। सातवां कंपाउंड जो है डैट इज़ कॉल्ड ग्लूटामाइन, डैट इज़ कॉल्ड ग्लूटामाइन, और इसका एब्रीविएशन क्या हो जाएगा, GLN। यहाँ पे फिर से यही चलेगा पैटर्न, CH हो गया, COOH हो गया, और ये इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा NH2। अब यहाँ पे एक और मिथिलीन ग्रुप आएगा CH2, फिर एक और मिथिलीन ग्रुप आ जाएगा CH2, फिर ये हो जाएगा कार्बन C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो इतना R कितना हो जाएगा हमारा, R ये पूरा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 8 देखते हैं। 8 वाला जो है डैट इज़ कॉल्ड ट्रिप्टोफैन, डैट इज़ कॉल्ड ट्रिप्टोफैन। अब इसका एब्रीविएशन हो जाएगा TRP, ठीक है, TRP हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा H हो जाएगा, इधर क्या चलेगा, NH2 चलेगा, इधर चलेगा COOH चलेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर इधर हो जाएगा CH, इस CH के बाद फिर इधर जाएगा NH। ठीक है, अब ये NH इधर एक क्या कर लो आप लोग, एक रिंग जनरेट कर लो, ये रिंग आ गया यहाँ पे, और ये जो C था ना, ये सीधा इस रिंग से अटैच हो जाएगा, डैट इज़ कॉल्ड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। यहाँ पे R जो है इतना हो जाएगा। अब ये आप लोगों ने देख लिया, चलिए इसका 8 ही कंपाउंड था, इसके अंडर सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि 4 टाइप्स हम लोगों ने देखा। तो पहला जो हमारा एसिडिक टाइप था, ठीक है, पहला जो हमारा एसिडिक टाइप था उसमें बेसिकली हमारा कितना कंपाउंड था, उसमें हमारा कंपाउंड जो था वो 2 था। बेसिक साइड चेन वाले में जो हमारा कंपाउंड कितना था, 3 था। नॉन पोलर वाले में हमारा कितना कंपाउंड था, नॉन पोलर वाले में 7 था। और अभी जो हम लोगों ने पोलर देखा बट न्यूट्रल साइड चेन, इसमें 8 हो गया। सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 7 15, 15 3 18, 18 2 20। तो 20 ही एमिनो एसिड हम लोग को पढ़ना था, और वो हम लोगों ने चारों टाइप्स में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा मैं
मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आप कोई भी अमीनो एसिड देखो तो आप बहुत अच्छे से जज कर पाओ कि भैया ये अमीनो एसिड जो है वो कौन से टाइप का है, क्या वो एसिडिक टाइप का है, बेसिक है, नॉन पोलर है कि पोलर है। तो यहाँ तक ये लेक्चर में किसी भी तरीके का आई होप किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके।